मूवी की शुरुआत में हमें एक प्राचीन जापान की मिथिकल रानी हिमिको के बारे में बताया जाता है। उस रानी के पास जिंदगी और मौत देने की पावर थी। वो रानी जिसको भी टच करती थी उसकी मौत हो जाती थी। फिर वहाँ के जनरल ने उस रानी को डेविल से घिरे रहस्यमय यामाताई नाम के दूर पहाड़ों के नीचे दफना दिया ताकि उसका ये इविल और ज्यादा ना फैल सके। और रिचर्ड को उसके टॉम को ढूंढने का जुनून सवार हो गया। उसके सर पर इतना जुनून सवार हो गया कि उसे ना चाहते हुए भी अपनी बेटी लारा को अकेला छोड़कर जाना पड़ा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें लारा को दिखाया जाता है जो अब बड़ी हो चुकी थी और एक बॉक्सर बन गई थी। तभी वहाँ पर उसके पास बॉक्सिंग रिंग का ओनर आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी मेंबरशिप की फी अभी भी बाकी है। और यहाँ से हमें लारा की स्टोरी के बारे में पता चलता है कि उसके पिता हिमिको की खोज से कभी वापस लौटे ही नहीं, इसीलिए इतने सालों के बाद गवर्नमेंट ने उसे मरा घोषित कर दिया। वहीं पर लारा के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी क्योंकि उसके फादर ने उसके लिए बहुत ही बड़ी विरासत छोड़ी थी। लेकिन अभी भी लारा ये मानने के लिए रेडी नहीं थी कि उसके पिता अब नहीं रहे, इसीलिए उसके पिता की बिजनेस पार्टनर एना के लाख समझाने के बावजूद भी वो हर बार अपने पिता की विरासत पर साइन करने से मना कर देती थी क्योंकि उसे अब भी उम्मीद थी कि उसके पिता अभी भी जिंदा है। लेकिन आखिर में एना उसे साइन करने के लिए मना लेती है, वरना उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाती। तभी पेपर पर साइन करते वक्त उसे पता चलता है कि उसके पिता उसके पीछे एक जैपनीज पजल छोड़कर गए हैं, जिसे सॉल्व करने के बाद उसे उसमें से एक सीक्रेट नोट में लिखी हुई पहेली मिलती है। और जब वो नोट पढ़ती है तो फौरन अपना माइंड चलाती है और उस जगह पर चली जाती है जो उस पहेली में मेंशन थी। वो जगह उसके फादर का टॉम था। फिर लारा वहां पर जाती है और वहां पर जाकर जब वो अपने फादर के नेम के फर्स्ट लेटर को प्रेस करती है, जिससे वहां पर एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि उसके फादर अपना ज्यादातर टाइम कहाँ गुजारा करते थे। वहीं पर लारा को एक कैमरा भी मिलता है जिसमें उसके फादर का एक मैसेज रिकॉर्ड था। जब लारा वो वीडियो देखती है तो उसके फादर उस वीडियो में बता रहे थे कि मैं ये प्रूफ करने के लिए बाहर निकल गया कि दुनिया में सुपर पावर होती है और तभी मुझे जापान की रानी के बारे में पता चला और मैं उसको तलाश करने के लिए निकल गया। तुम्हारी मदर को खोने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा सदमे में था और इसी वजह से मैं उस रानी के टॉम की तलाश में निकल गया ताकि तुम्हारी मदर को मैं स्पिरिट की दुनिया से वापस ला सकूं। और अब तुम्हें ये मेरा काम पूरा करना होगा और तुम्हें उस रानी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसे डिस्ट्रॉय करनी होगी ताकि वो कभी भी किसी गलत इंसान के हाथ ना लगे। फिर ये मैसेज को सुनकर लारा वहाँ पर पड़ी चीजों को देखने लगती है और उसे अब भी उम्मीद थी कि उसके पिता अभी जिंदा हो गए। फिर जब वो वहाँ पर पड़ी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर हिमिको के टॉम की खोज में कहाँ पर गए थे और किसने उसकी हेल्प की थी। फिर वो अपने फादर की कुछ चीजें उधर रखकर कुछ पैसे जमा करती है और हांगकांग के लिए निकल जाती है और फौरन से उस शिप को ढूंढने लगती है जहाँ पर लास्ट बार उसके फादर को देखा गया था। और जब वो उस शिप को ढूंढ रही होती है तभी वहाँ पर कुछ चोर आ जाते हैं और वो उसका बैग चुरा कर भागने लगते हैं। लेकिन उन चोरों को नहीं पता था कि उसने गलत लड़की से पंगा ले लिया था। फिर लारा उन चोरों का पीछा करने लगती है और उनको अपनी बॉक्सिंग स्किल से हरा देती है और उन लोगों को अपना बैग वापस करने पर मजबूर कर देती है। फिर लारा को वो शिप भी मिल गया था। जब लारा उस शिप के ओनर लूरेन से बात करती है तो वो बताता है कि मेरे फादर ने तुम्हारे फादर की हेल्प तो की थी, लेकिन मेरे फादर भी तुम्हारे फादर की हेल्प करने के बाद कभी लौट कर नहीं आए थे। मुझे ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गए। जिस पर लारा कहती है कि वो दोनों मिलकर अपने फादर को ढूंढ सकते हैं क्योंकि लारा को अपने फादर की इंफॉर्मेशन से उस आइलैंड का पता चल गया था। मगर लारा को यह नहीं पता था कि वो आइलैंड कितना ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए लूरेन वहां पर जाने से मना कर देता है। लेकिन उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा था, इसीलिए जब लारा उसे थोड़े पैसों का लालच देती है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर सफर के दौरान लारा अपने फादर के सभी पजल को सॉल्व करने लगती है, जिसमें उसे पता चलता है कि उस रानी हिमिको के पीछे एक और भी इविल ग्रुप था जो उस रानी को ढूंढने की तलाश में था, जिसका इरादा हिमिको की शक्ति को हथियार की तरह यूज करने का था। और फिर जब लारा पजल को सॉल्व करते करते शिप में सो गई थी तब वो एक ही झटके से जाग जाती है क्योंकि उनका शिप उस आइलैंड तक पहुंच गया था और वहां पर बहुत ही खतरनाक तूफान चल रहा था। फिर जब लूरेन अपने शिप को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो लारा को उस शिप से कूदने के लिए कहता है। तभी लारा अपने फादर के सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने लगती है। तभी एक तेज लहर आती है जो लारा को अपने साथ खींच लेती है। उस खतरनाक तूफान से बचते हुए लारा उस समंदर में कूद जाती है और उनका शिप एक बड़े से पत्थर से टकराकर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। अगली सुबह जब लारा को होश आता है तो वो एक ग्रुप के सामने होती है और उस ग्रुप का लीडर मिथाइस लारा को कहता है कि उस रानी के टॉम को ढूंढने के चक्कर में मैंने तुम्हारे फादर की जान ले ली थी और अब लारा के पास से मिले उसके पिता के जर्नल से उसे फाइनली हिमिको का लोकेशन मिल गया था। इसीलिए वो लोग लारा को भी अपना लेबर बना देते हैं और वो लोग अपने साथियों के साथ हिमिको के लोकेशन पर निकल पड़ते हैं। वहाँ पर लूरेन लारा की वहाँ से भागने में हेल्प करता है। तभी लारा भागते भागते तेज पानी के लहर में डूबने लगती है। इससे पहले कि वो उस पानी में पूरी तरह से डूबकर मर जाती, वो वहाँ पर एक क्रैश प्लेन को पकड़ लेती है और उसके वजन की वजह से वो प्लेन भी टूटने लगता है। वो वहाँ से निकलने की बहुत ही कोशिश करती है लेकिन वो प्लेन टूटकर गिरने लगता है। तभी वहाँ पर लारा को एक पैराशूट मिलता है
और उस पैराशूट को ओपन करके वो जंगल में गिरती है। फिर समय बीतते बीतते रात हो जाती है, लेकिन उसको जंगल में कोई भी नजर नहीं आता है जो उसकी हेल्प कर सके। तभी वहाँ पर एक आदमी उसको देखकर भागने लगता है। जब लारा उसका पीछा करती है तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके फादर ही थे। उसके फादर अपनी बेटी को इतने सालों के बाद देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर अगली सुबह लारा उस ग्रुप के बारे में अपने फादर को बताती है कि उन लोगों ने उसके फादर की वो जर्नल वाली बुक ले ली है जिसमें हिमिको के टॉम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। उसके फादर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि लारा, तुमने मेरा मैसेज क्या ठीक से नहीं सुना था? मैंने उसमें साफ साफ कहा था कि तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा और अब तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया खतरे में है। फिर तभी लारा जल्दी से मिथाइस को रोकने के लिए उसकी ओर भागती है और तब तक मिथाइस ने हिमिको के टॉम का वो एड्रेस ढूंढ निकाला था। तभी लारा वहां पर पहुंचकर अपने तीर से उन लोगों पर अटैक करने लगती है और लूरेन और दूसरे लोगों को वहां से भागने में हेल्प करती है। फिर लारा के फादर रिचर्ड टॉम के करीब जाते हैं जिसके कारण मिथाइस उसे पकड़ लेता है। इसीलिए लारा को मजबूरी में अपना हथियार डालना पड़ता है और अपने पिता की जान को खतरे में देखकर लारा को ना चाहते हुए भी उस टॉम की पहेली को सुलझाना पड़ता है जिससे उस टॉम का दरवाजा खुल जाता है और अब मिथाइस हिमिको की खोज से कुछ ही दूर होता है। फिर वो लोग उसके अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसका एक गलत कदम मिथाइस के एक आदमी की जान ले लेता है। वो लोग वहाँ पर एक खाई देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन थे। ये देखकर वो लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर एक दीवार पर उन लोगों को एक पहेली नजर आती है और जब वो लोग उस पहेली को देख रहे थे तब वहाँ पर उस केव का दरवाजा बंद हो जाता है और उनके पांव के नीचे से जमीन खिसकने लगती है। लारा भी गिरते गिरते बचती है। फिर जब दोबारा से उसकी नजर उस दीवार पर पड़ती है तो उसे समझ में आ जाता है कि यही पहेली यहाँ से निकलने का रास्ता है। फिर वहाँ पर अलग अलग किस्म के और अलग अलग कलर के क्लूज लगाए हुए थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी क्लू काम नहीं कर रहा था। तभी लारा को समझ में आ जाता है कि ग्रीन कलर आजादी का कलर है और वो जल्दी से ब्लू और रेड क्लू को मिक्स करके ग्रीन कलर बनाती है और तभी वहाँ का दरवाजा ओपन हो जाता है। वो दरवाजा खुलने के बाद उन लोगों को हिमिको का टॉम नजर आ जाता है। फिर जब वो लोग उसके टॉम को ओपन करते हैं तभी वो रानी एक नॉर्मल इंसान की तरह नजर आ रही थी और देखते ही देखते वो एक स्केलेटन में बदल जाती है। फिर जब वहाँ पर मिथाइस का एक आदमी उस रानी को उठा रहा था तभी उसके हाथ पर इंफेक्शन हो जाता है और एक बहुत ही खतरनाक इंफेक्शन से वो मर जाता है। जब लारा वहाँ की सभी पजल और पेंटिंग को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये रानी कोई जादूगरनी नहीं थी बल्कि उसे कोई इंफेक्शन हुआ था और यही वजह थी कि वो जिसको भी हाथ लगाती वो मर जाता था और उसने अपने मन से खुद को सेक्रीफाइस किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाए। रिचर्ड और लारा मिथाइस को मना करते हैं कि हमें इसको यहाँ से नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन मिथाइस उसकी कोई बात नहीं मानता है और वो उस रानी की एक उंगली को काटकर अपने पास रख लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर रानी के वॉरियर्स आ जाते हैं और वो लारा पर अटैक कर देते हैं। तभी एक वॉरियर्स के टच करने की वजह से लारा के फादर रिचर्ड को इंफेक्शन हो जाता है। फिर जब लारा अपने फादर के पास जाती है तो उसके फादर उसे समझाते हैं कि हम में से एक को यहाँ पर रहकर इस टॉम को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि कोई भी दोबारा इस टॉम को ना ढूंढ सके और वैसे भी अब मैं नहीं बच सकता हूँ और तुम्हें मुझे यहाँ पर छोड़कर जाना होगा। लारा को इतने सालों के बाद अपने फादर वापस मिले थे और जब वो ये बात सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा टूट जाती है और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और फिर वो अपने फादर को आखिरी गुड बाय कहती है और मिथाइस को ढूंढने लगती है। तभी लारा को मिथाइस मिल जाता है और फिर उन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। मिथाइस रानी की जिस उंगली को काट कर लाया था लारा उसी उंगली को उसके मुंह में डालकर उसे स्केलेटन के ढेर में फेंक देती है। तभी वहाँ पर हिमिको का टॉम ब्लास्ट हो जाता है। लारा तेजी से भागने लगती है और भागते भागते वो बाहर निकलने वाले दरवाजे तक आ गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर वो फंस जाती है। तभी वहाँ पर लूरेन आकर उसे बचा लेता है और उसे बाहर निकाल लेता है। इसी दौरान वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है जिसे हाईजैक करके फाइनली लारा और लूरेन सभी लोगों के साथ उस आइलैंड से सही सलामत बाहर निकल जाते हैं। फिर इस मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि घर पहुंचकर अपनी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करने के बाद जब लारा की नजर अपनी कंपनी के लिस्ट पर पड़ती है तब उसे एक ऐसी कंपनी के बारे में पता चलता है जो सुपरनेचुरल आर्टिफैक्ट्स को हासिल करके दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी और उस कंपनी की ओनर और कोई नहीं बल्कि उसके फादर की बिजनेस पार्टनर एना थी जिसे हमने इस मूवी के स्टार्ट में देखा था और वो हमेशा लारा को बिजनेस की बातों में उलझाए रखती थी ताकि वो उसके काम के बीच में ना आए। फिर जब लारा को सब कुछ पता ही चल गया होता है तो वो डिसाइड करती है कि वो उसका मुकाबला करेगी और उसे ऐसा कभी नहीं करने देगी। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।